ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਵਸਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖਮ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 5 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੜ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਕ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ, ਦਿਲੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰੁਖ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟ ਲਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਕਰੋ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੀਪਕ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ चर्चा ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? देखिए वीर जी, जो ये बार बार सियासत वाले लोग हैं मुद्दा उठाते हैं, कभी एसवाईएल का, कभी चंडीगढ़ का, जैसे अभी ताजा चंडीगढ़ का मुद्दा उठा दिया। हरियाणा के लोग जो पहले सोचते थे पंजाब के बारे में अलग राय रखते थे, लेकिन जैसे ही आंदोलन हुआ और 13 महीने एक साथ रहे तो एक दूसरे की भावनाओं को समझा, तब जाके पता लगा कि उस तरफ पंजाब में भी वही लोग सोचते हैं, हरियाणा में भी वही सोचते हैं। हमारे को अलग करने वाली थी सियासत, और ये सियासत ने अब फिर अपना रूप बदल दिया है। चंडीगढ़ कभी बोलते पंजाब का, कभी बोलते हरियाणा का। ना हमारे को चंडीगढ़ की लोड है, ना हमारे को एसवाईएल के पानी की लोड है। अभी हरियाणा के लोग सोच रहे हैं क्यों ना हरियाणा पंजाब को एक यूनाइटेड स्टेट एक कर दिया जाए, हम अपने मुद्दे अपने आप सुलझा लेंगे। जो यूनाइटेड पंजाब पहले होता था, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जेएंडके, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, इन सब को मिला के एक स्टेट बना दिया जाए, एक यूनाइटेड पंजाब बना दिया जाए पहले वाला। सरकार जो आती है या जा रही है, उन सरकारों को भी पता लग जाएगा कि यूनाइटेड पंजाब की ताकत क्या थी, जो ये पूरे देश में एक अलग तरीके से लहर चलाते। जैसे कभी प्रधानमंत्री जी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी, वो बोल देते हैं मैं मुश्किल से जिंदा बच पाया हूं, फिर वही नरेंद्र मोदी साहब आते हैं और मंदिरों में आके घंटी बजाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, माथा टेकते हैं। वो कौन सी श्रद्धा से माथा टेकते हैं? एक तरफ तो पूरे दुनिया में बदनाम कर रहे हैं पंजाब को, दूसरी तरफ जब वोट चाहिए तो वो पंजाब के लोगों के गुण गाते हैं। अभी ताजा हालिया केस मेट्रो का है कि आप कृपाण लेके मेट्रो के अंदर नहीं जा सकते। इस कृपाण का विदेशों में भी मना नहीं किया जाता। ये कड़ा कंगा कृपाण केस ये लागू है सिख धर्म में। उन चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना मतलब कि एक सिख कम्युनिटी को टारगेट करना। अब हरियाणा के जो लोग हैं वो समझ चुके हैं, आज सिखों को टारगेट कर रहे हैं, कल हमारे को टारगेट करेंगे। इन्होंने अलग अलग कम्युनिटियों, कभी गुजरों को, कभी राजपूतों को अलग अलग टारगेट किया है। तो ये टारगेट को देखते हुए हरियाणा में एक मांग उठ रही है कि क्यों ना यूनाइटेड पंजाब को एक कर दिया जाए। जो लोग झंडे उठाते हैं या बैनर उठाते हैं, उस बैनर के ऊपर लिखे, सीधा सा आसान तरीका है इसका, आप जहां कहीं भी अपना आंदोलन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अपने पर्चों पर लिखो कि हमें यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं हर मांग पूरी करूंगा, या चाहे वो पंजाब की हो, हरियाणा की हो, क्यों ना हरियाणा और पंजाब के लोग मिलके अपना पर्चा बनाए, अपने बोर्ड बनाए और उसके ऊपर लिखें कि हमें यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। अलग अलग रह के हमने बहुत देख लिया, एक बार इकट्ठा होकर हम देखना चाहते हैं हमारी ताकत क्या है। और उस ताकत का एक छोटा सा नमूना दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने, जब प्रधानमंत्री साहब को माफी मांगनी पड़ी थी। ये तो थोड़े कुछ % लोग इकट्ठे हुए थे। अगर पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब एक हो जाए ना, तो वो ताकत भी देखने लायक होगी। हम अपनी ताकत को खुद भूल के बैठे हैं। सियासत करने वालों ने हमारी ताकत को तोड़ा। सबसे पहले हमें अलग अलग करके डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो। अब इस चीज को लोगों की समझ में आने लगा है कि ये फिर हमारे को तोड़ रहे हैं। कभी एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा उठा रहे हैं।
इन सभी मुद्दों की बजाय हमारे को यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। जी बिल्कुल। पर ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਐਕਸੈप्ट ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। देखो, अब की बार जैसे पंजाब ने बोला था पंजाब को बदलाव चाहिए, भगवंत मान साहब हम भी आपका सहयोग करेंगे। आप एक बार बोलिए कि आप पूरा पंजाब मांगिए, आप सिर्फ चंडीगढ़ क्यों मांग रहे हो? भगवंत मान साहब चंडीगढ़ मांग रहे हैं केंद्र सरकार से, आप पूरा पंजाब मांगिए, आप पूरा हरियाणा मांगिए, पूरा J&K मांगिए, पूरा हिमाचल, पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान मांगिए आप, और लोग आपका साथ देंगे। सबसे बड़ी बात है कि पूरा हरियाणा भगवंत मान के साथ खड़ा होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश भगवंत मान जी के साथ खड़ा होगा, हिमाचल, J&K, राजस्थान भगवंत मान साहब का पूरा समर्थन करेंगे। वो एक बार यूनाइटेड पंजाब की मांग रख के देखो केंद्र के सामने कि आप अगर हमारे को कर्जा नहीं दे रहे, आप हमारे को चंडीगढ़ नहीं दे रहे, तो यूनाइटेड पंजाब दे दो हमारे को, और हम उनको सिर आंखों पर रखेंगे, उनकी मांग का पूरा समर्थन करेंगे हम। एक बार आप यूनाइटेड पंजाब मांगिए, आपको अलग अलग कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस ताकत को आप देखिए, तो एक जगह इकट्ठा तो कीजिए, फिर देखिए इन लोगों में कितनी ताकत और कितना जुनून है। ये सबको पता है वीर जी कि ये लड़ने वाले लोग हैं। इस चीज को सरकार ने पहले ही भाप लिया था, आजादी से पहले भाप लिया था कि जो यूनाइटेड पंजाब है इसकी एक अलग ही ताकत है, इसके लोगों की सोच अलग है, और उस सोच का तरीका नमूना एक दिखाया गया था इस आंदोलन के दौरान। पूरी दुनिया भले बोलती कि पूरा हिंदुस्तान साथ खड़ा था, ये सबको पता है सिर्फ यूनाइटेड पंजाब ही खड़ा था वहां पे, चाहे वो हिमाचल वाले लोग हो, उत्तर प्रदेश के लोग हो, राजस्थान के, हरियाणा वाले हो, वो एक यूनाइटेड पंजाब खड़ा था वहां पे। ये हमारी तो समझ में आ गया, लोगों की समझ में आना बहुत जरूरी है कि आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत है यूनाइटेड पंजाब, आपकी ताकत है वो, ना आपको पानी की लोड है, ना आपको किसी स्टेट की लोड है, ना आपको कोई चंडीगढ़ मांगने का लोड पड़ेगा। आप एक बार यूनाइटेड पंजाब मांग लीजिए। हरियाणा में भी अब की बार बदलाव होगा, लेकिन बदलाव के साथ में ये बैनर होगा कि आप यूनाइटेड पंजाब मांगेगा ना जो, उसका सहयोग किया जाएगा हरियाणा में। ये अब पर्चे लगने शुरू हो चुके हैं। जो ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? जो बदलाव पंजाब ने किया था वही बदलाव अब हरियाणा चाहता है, लेकिन पंजाब में स्थिति दूसरी थी, हरियाणा में दूसरी है। हरियाणा में फिलहाल कोई पार्टी मजबूत नहीं है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी मजबूत है। अगर किसी भी पार्टी को मजबूत होना है तो उसको सबसे पहले लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम तोड़ने में नहीं, हम जोड़ने में विश्वास रखते हैं, और यूनाइटेड पंजाब की ये मांग उठानी पड़ेगी अगर किसी पार्टी को लोगों का सहयोग चाहिए तो। क्यों? क्योंकि लोग अब बहुत मजबूर हो चुके हैं, अलग अलग लड़ते हुए, हर रोज एक नया मुद्दा, कभी पंजाब में अलग मुद्दा, हरियाणा में अलग मुद्दा। कब तक लड़ते रहेंगे? अगर हम एक जगह एकजुट हो जाएंगे, हमारी ताकत एक जगह हो जाएगी, फिर ना तो कोई सरकार ऐसा कानून लेके आएगी, ना ही कोई सरकार कभी एसवाईएल का मुद्दा उठाएगी, कभी चंडीगढ़ का मुद्दा। ये मुद्दे लगते छोटे हैं कि बस चलो छोटा सा मुद्दा है, लेकिन इन मुद्दों की वजह से हरियाणा और पंजाब के लोगों के मनों में जो खटास आई है ना, वो अब जाके इस किसान आंदोलन में जाके पूरी हुई है। वो भी सभी लोग एक दूसरे से नहीं मिल पाए हैं। जब एक दूसरे से मिलेंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, तब एक दूसरे का पता चलेगा, एक दूसरे के मनों का पता चलेगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारे को यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए, और ये मांग अब दिनों दिन उठती जाएगी। अगर कोई ये समझ जाए कि ये मांग छोटी है, मांग छोटी नहीं है, इस मांग को एक बार उठा के देखो आप, जन जन इसका समर्थन करेगा। पंजाब भी पूरा करेगा, हरियाणा भी, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, J&K, हिमाचल प्रदेश, सभी इस चीज का समर्थन करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग बहुत तंग हो चुके हैं अलग अलग होके। हमें भाई को भाई से अलग किया जा रहा है, बाप को बेटे से लड़वाया जा रहा है। इन चीजों को देखते हुए हमें यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? अभी तक फिलहाल तक कोई पोजीशन नहीं है। आम आदमी पार्टी में अगर कुछ बंदे ज्वाइन भी कर रहे हैं ना, तो वो बंदे ज्वाइन कर रहे हैं जिनको किसी पार्टी ने नहीं अपनाया है, वो बंदे जा रहे हैं आम आदमी पार्टी में। इस तरह कोई भविष्य तय नहीं होता। अभी तक आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के लिए किया क्या है? ये जो अशोक तंवर ने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, यही अशोक तंवर एक साल पहले बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी और ये अरविंद केजरीवाल मोदी से भी खतरनाक है। उस वीडियो की मैं आपके पास क्लिप भेज सकता हूं, वो क्लिप जरूर दिखाना एक बार दर्शकों को कभी अपने चैनल के ऊपर। जो अशोक तंवर एक साल पहले तक ये बोल रहा था कि आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी खतरनाक है,
वो आज इतना सही कैसे हो गया? ये जो नेता होते हैं ना, ये लोगों के मनों से खेलते हैं। इसी तरीके से पंजाब हरियाणा के लोगों से खेला गया था। ये नेता बोल देते हैं पंजाब वाले चंडीगढ़ मांग रहे हैं, इधर हरियाणा के नेता बोल देते नहीं चंडीगढ़ हम लेंगे, पंजाब को क्यों देंगे। आपस में लोग लड़ते हैं। इस लड़ाई को देखते हुए हमें नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। आज के समय की जो राजनीति है ना, सबसे गंदी राजनीति है। आज की राजनीति है कि एक दूसरे को तोड़ दो, भाई को भाई से अलग कर दो, और फिर लोग राजनीति कर रहे हैं। इस राजनीति का एक ही इलाज है, अपना यूनाइटेड पंजाब एक लो और अपना उधर में जाके हम खुद चुनाव कर लेंगे, हमें कौन चुनना है कौन नहीं चुनना है। जब यूनाइटेड पंजाब एक था, उसमें से चौधरी छोटू राम निकले थे। चौधरी छोटू राम ने जोड़ना सिखाया था, और जैसे ही हमारे को अलग अलग किया, और पार्टी आके हमारे को और ज्यादा तोड़ने लगी। हमें जुड़ना है, टूटना नहीं है, इसलिए हमारे को चाहिए यूनाइटेड पंजाब एक। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਜੋ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ, ਜੋ ਆਕਾਰ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਗੱਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਧਾਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ। काफी हद तक वो खुश भी गया। ये भाजपा की अपनी गलती कारण खुश है। 7 साल से भाजपा की सरकार है हरियाणा के अंदर, आज तक शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। उल्टा इन्होंने शिक्षा को महंगा कर दिया, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, और रोजगार की तो पूछो ही मत। पूरे अपने देश के अंदर नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, नंबर 1 बना दिया 7 साल में। वो हरियाणा जिसको बोलते थे हरी भरी हरियाली वाला हरियाणा, वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है। कभी हरियाणा नंबर 1 होता था। एक तरफ ये खेल होगा उठा दिया इन्होंने, खिलाड़ियों को कोटा नहीं दिया जाएगा, खिलाड़ियों को कोटा खत्म कर रहे थे। आप एक चीज उठा के देखो, जितने ओलंपिक के मेडल आए हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, इनको इन राजस्थान, इनसे अलग कितने मेडल आए हैं आपको परसेंटेज का पता लगेगा। हरियाणा का कितना योगदान है और खेलों का कितना योगदान है। उन खिलाड़ियों को से भी इन लोगों ने आंदोलन करवा दिया, उनका प्रमोशन की बजाय उनसे आंदोलन करवाया है। अभी पूरा हरियाणा समझ चुका है कि ये बीजेपी चाहती क्या है। अगर अब की बार फिर आ गई, गलती 2 बार हुई हरियाणा से, एक बार गलती नहीं हुई, दूसरी बार गलती हुई हरियाणा से। हरियाणा ने दूसरी तरफ देखा था, लेकिन ये नहीं पता था कि वो पार्टी बीजेपी की बनाई हुई है और वो सदा बीजेपी के नीचे ही काम करेगी। अब की बार धोखा नहीं खाएगा। हरियाणा को पता है जो आम आदमी पार्टी है ये हरियाणा की बी टीम है। करने दो इनको, जितना करेंगे इनको करने दो। हरियाणा के लोग हैं जो तैयार बैठे हैं, उनको पता है तुम्हारे को क्या चुनना है और क्या नहीं चुनना है, वो हरियाणा के लोग चुन लेंगे। अब जो हरियाणा के लोगों का सहयोग करेगा, साथ देगा, हरियाणा के लोग उसी को चुनेंगे। तंग आ गया हरियाणा भी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस कभी आम आदमी पार्टी, इनसे तंग हो चुका है। अभी ये लोग देख रहे हैं कि कौन हमारा भला कर सकता है, ऐसा कौन आएगा जो हमारी एकता को बनाएगा, ना कि हमारे को तोड़ेगा। ये कभी जाति के नाम पे तोड़ रहे हैं, कभी धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं, और धर्म का धंधा तो हरियाणा में और ज्यादा चला दिया अभी बीजेपी ने। कहीं यात्राएं निकाल रहे हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ आ रहा है यात्रा निकाल रहा है। ये हो क्या रहा है? हरियाणा को चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, ये धार्मिक यात्राएं नहीं चाहिए हरियाणा को। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेकर हरियाणा ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਹੈ? हरियाणा अब की बार एक अलग नजरिए से देख रहा है। जो पार्टियां ये मान चुकी है, बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस मान चुकी है, पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। हरियाणा की जनता उन पार्टियों को वापस जिंदा करेगी और उनसे काम लेगी कि आप काम करिए, लोगों के बीच में आइए, आप काम करेंगे तो अपना अस्तित्व बचा सकते हैं, नहीं तो अस्तित्व खत्म है। अभी आप देखना आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा में 4 नई पार्टियां और लॉन्च होने वाली हैं। उनमें भी तलाश किया जाएगा कौन हरियाणा का काम कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। जनता हर चीज समझ चुकी है, पंजाब के चुनाव से भी समझ लिया। 1 महीने के अंदर अंदर ही पंजाब चुनाव का रिजल्ट मिल चुका है पंजाब की जनता को। मुद्दे थे पंजाब के भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट, मुद्दा था जो चंडीगढ़ से पंजाब के अधिकार खत्म किए गए, मुद्दा यह था जो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का बोला था उनको कैंसिल कर दिया। उन मुद्दों पे ना जाके चंडीगढ़ के ऊपर दोबारा हरियाणा और पंजाब को लड़वाने की जो सियासत कर रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी पार्टी, अब ये लोग इस उसमें नहीं उलझेंगे। हरियाणा की जनता पूरी समझ चुकी है। हरियाणा की जनता भी एक अपील करना चाहती है कि पंजाब के जो आम लोग हैं वो भी एक बैनर लेके या आवाज उठाएं कि हमें यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। उत्तर प्रदेश से भी आवाज उठवाएंगे। ये सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत होती है। नेता भी चुनाव लड़ते हैं सोशल मीडिया के जरिए लड़ते हैं। जो अब ये कोई भी हटाए, अब सोशल मीडिया पर ये मांग उठेगी हमें यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। आने वाले 2 महीने के अंदर आप देखना, आपको सोशल मीडिया के ऊपर भरा हुआ मिलेगा कि यूनाइटेड पंजाब एक चाहिए। हम तोड़ने की बात तो नहीं कर रहे, हम तो जोड़ने की बात कर रहे हैं। हमें वापस जोड़ दीजिए, हमारे भाई भाई जो अलग हुए हैं
उनको मिला दीजिए। हम ऐसे नेता की तलाश कर रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜਪਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਸਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? वो वीर जी इस आधार पे गल कर रहे हैं, जैसे जेजेपी पार्टी बनाई, बीजेपी ने मिलकर बनवाई थी जेजेपी पार्टी, वो इनेलो को तोड़ा गया था। नहीं तो पिछली बार इनेलो सरकार बन रही थी, लेकिन बीजेपी ने एक सियासी खेल खेल लिया और इनेलो को तोड़ दिया, परिवार को तोड़ दिया, पार्टी को तोड़ दिया, अलग करवा दिया। इस कारण अभी इनेलो पर जेजेपी जब तक समझ पाती, जेजेपी पार्टी को पहले तो तोड़ा, फिर इनकी सीट लेके आए, इनको अपने अंदर मिला लिया। अब जेजेपी पार्टी को ही तोड़ दिया बीजेपी ने। इसके 5 एमएलए खरीद चुकी है बीजेपी, और ये पता है, दुष्यंत को भी पता है कि तेरा अस्तित्व खत्म हो चुका है। हो सकता है ये अपना अस्तित्व बचाने के लिए चुनाव से कुछ पहले बगावत करेगा, या तो अगर अपना अस्तित्व बचाना है, राजनीतिक कैरियर बचाना है, नहीं बगावत करेगा, दुष्यंत का मैटर खत्म है, जेजेपी पार्टी खत्म है। अब मेन पार्टियां 4 बचेंगी हरियाणा के अंदर, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इनेलो। अब इन चारों में लड़ाई होगी। इनमें से ये देखा जाएगा कि कौन हरियाणा की जनता के साथ है। 7 साल से बीजेपी को तो हम भुगत रहे हैं और इसको देख भी रहे हैं अच्छे तरीके से। बीजेपी कभी भी सहयोग नहीं करेगी। बीजेपी की एक सोच है, ये एक सोच के उस पर चलते हैं। ये जिस जगह पे जाते राज करते हैं, वहां से पहले लोकल पार्टियों को खत्म करते हैं, फिर जो पावरफुल कौम होती है, जैसे सिख कौम है या जाट कम्युनिटी है, वो उस कम्युनिटी को खत्म करते हैं। ये चीज हरियाणा के लोगों की समझ में आ चुकी है कि ये तुम्हारा वर्चस्व खत्म करेंगे, तुम्हारे बच्चों को भिखारी बनाएंगे। ये चीज बिल्कुल समझ चुकी है। अब इन लोगों ने एससीबीसी को बुरे तरीके से तोड़ दिया है। एक नया और खड़ा होगा, संगठन खड़ा होगा जो एससीबीसी का खड़ा होगा हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों में, और वो भी खड़ा होता हुआ दिखा देंगे। अब की बार जो मुकाबला होगा ना हरियाणा में 2024 का, सबसे रोचक मुकाबला होगा ये। ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜੋ ਜਾਟ ਵੋਟ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਟ ਵੋਟ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਟ ਵੋਟ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? सियासी पार्टी वही लाभ ले पाएगी वीर जी। ये चीज एक किसान नेता ने, बड़े किसान नेता ने खुद बोला था कि हमने तो एक राजनीतिक पिच तैयार की थी, आंदोलन नहीं था ये, जबकि उसके बहुत गलत बोल थे ये उसके। ये किसान आंदोलन ही था, इस चीज को हम आज भी कह रहे हैं। चलो वो उसका राजनीतिक सोच थी जो भी उसने बोला, लेकिन जो आंदोलन में शामिल थे हरियाणा के लोग या पंजाब के लोग, उनको भी पता, अगर जो किसान नेता है वो अगर चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा में भी उनकी जमानत जब्त होनी है। ये क्लियर है। आप कहोगे कि ये फैक्ट कैसे है, ये फैक्ट यहां भी लागू है। क्यों? क्योंकि जो आम किसान है उसको पता है अगर ये किसान नेता राजनीति में आ गए, फिर ये किसानों की मांग नहीं उठाएंगे, और ये चीज बार बार समझा दी गई है किसान नेताओं को। अब बची पार्टियां, उन पार्टियों का चुनाव ये लोग पहले ही कर चुके हैं, किन्होंने हमारा सहयोग किया था, किन्होंने नहीं सहयोग किया था। अब ये उन पार्टियों के ऊपर है कि वो लोगों के बीच में अगर आएंगे तो इसका फायदा उठाएंगे। जैसे फायदा उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकदल पार्टी को मिला था, 0 से 8 सीटों पे आगे थे इसी किसान आंदोलन के कारण। और जो किसान आंदोलन में शामिल थे उन्होंने वोट दिया उस पार्टी को, इसलिए वोट दिया कि वो आंदोलन में शामिल थे। हरियाणा में भी है जो किसान आंदोलन के अंदर शामिल थे, चाहे वो अभय चौटाला हो जिसने इस्तीफा दिया था, किसानों के लिए इस्तीफा दिया था, ये चीज लोगों को पता है। दीपेंद्र हुड्डा है, उसने भी बार बार आवाज उठाई थी। ये दोनों लोग नजर में है हरियाणा की मैपुरी में। बाकी अगर पार्टी की बात करेंगे तो पार्टी एक इनेलो थी जिसने पूरी पार्टी ने समर्थन दिया था किसान आंदोलन को, कांग्रेस ने पूरी ने समर्थन नहीं दिया था। हाँ, दीपेंद्र हुड्डा ने जरूर आवाज उठाई थी, ये क्लियर है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार रोचक मुकाबला होगा। अगर कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा और इनेलो एक हो गए तो फिर किसी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ये भी एक विशेषता आपकी बार हरियाणा की जी। दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया गलबात लिए, धन्यवाद। धन्यवाद वीर जी।
ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਫੌਜੀ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਲੋਕਰਾਣ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ।